और सेकेंड फेज था 1560 से लेकर 62 तक। इस 1560 से 62 तक के काल को कहते हैं पेटीकोट शासन। क्या कहते हैं? पेटीकोट शासन। पेटीकोट शासन या हरम या पेटीकोट शासन या हरम दल। ठीक। अब ये इनका कार्यकाल कब से कब तक था? अब ये बना कैसे? ये पेटीकोट शासन या हरम दल का जो मुख्य मालिक थे वो थे अक्का खैल के लोग। किसके लोग थे? अक्का खैल के लोग। अभी सुनिए, केवल अक्का खैल मतलब होता है जो आपको ठेठ भाषा में बता रहे थे। आपको अक्का खैल का अर्थ होता है जो अकबर को बचपन से लेकर जवानी तक पाला बड़ा किया, उसको कहते हैं अक्का खैल। तो कहते हैं कि बैरम खां के पतन में, किसकी बैरम खां के पतन में सबसे बड़ा काम किसका था? अक्का खैल का। तो बैरम खां के समय 2 गुट का निर्माण हुआ। कितने गुटों का हुआ? 2 गुट का। एक तरफ बैरम खां और एक तरफ अक्का खैल के खैल। तो अक्का खैल मतलब फिर बोल रहे कि जो अकबर को बचपन से पाल पोस किया वो। तो इसमें जो शामिल है वो पहला नाम है महम अनगम। दूसरा इनके पुत्र आदम खां, पुत्री जीजी अनगम। इनके पति अक्का खां, फिर पीर मोहम्मद और लास्ट में अकबर की माँ, वास्तविक माँ हमीदा बानो बेगम। आप समझ में आया सर? कोई कंफ्यूजन? अब देखिएगा, अक्का खां मतलब होता है प्रतिपोषित परिवार, जिसको पाल पोस कर बड़ा किया। अब समझ में आया? तो दिक्कत नहीं। अक्का खैल का जो हेड थे वो मोहम्मद, ये सर्वोसर्वा हेड यही थे। और सारा निर्णय अकबर इसी का मानता था। बैरम खां के पतन में महत्वपूर्ण कारण था क्या मैडम? पहला धार्मिक कारण, क्योंकि बैरम खां शिया था और अकबर सुन्नी था। दूसरा महामंगा का या अक्का खैल परिवार का गद्दी से तीसरा क्या था मैडम? अकबर की बातों को नजरअंदाज करना। अकबर की बातों को धीरे धीरे क्या हुआ मैडम इसके साथ? बैरम खां क्या किया कि शिया और सुन्नी बढ़ गए। क्या बढ़ गया? शिया सुन्नी बढ़ गए। सुन्नी कौन थे? अकबर। और शिया खुद थे। कहा जाता है दूसरा कारण सबसे बड़ा प्रशासनिक पद पर शिया को नियुक्त करना। लेकिन इसका बात करने से
प्रशासनिक प्रशासनिक पद पर सिया को नियुक्त करना। अब देखिए मैडम क्या होता है कि सभी पदों पर किसे नियुक्त करने लगा, शिया व सिया जाति के लोगों को, और ये सब किस धर्म के लोग हैं, सुन्नी। अब विवाद बढ़ना शुरू हो। इसी कारण लेकर ये अक्का खैल परिवार के लोगों ने बैरम खां के लिए रणनीति रची और अकबर को कान भरना शुरू किया। अकबर दिल्ली से कहां चला गया, आगरा आ गया। आगरा में बोला कि हम स्वतंत्र हो गए हैं, अब सारा निर्णय हम स्वयं लेंगे। अब उसी की बात को लेकर बैरम खां के पास किसे भेजा जाता है, पीर मोहम्मद को भेजा जाता है। पीर मोहम्मद को बैरम खां देखते ही आंख में बोला हो जाता है, क्योंकि शुरू से इसकी बनती नहीं थी। अब पीर मोहम्मद और बैरम खां के बीच युद्ध होता है, उसको कहते हैं तिलवाड़ा का युद्ध। तिलवाड़ा का युद्ध किसका युद्ध होता है, तिलवाड़ा का युद्ध होता है। और ये युद्ध होता है बैरम खां वर्सेस पीर मोहम्मद के बीच, जिसमें पीर मोहम्मद जीत जाता है और बैरम खां। ये तो कल भी कहानी बताया। बैरम खां को किसके पास लाया जाता है, अकबर के पास लाया जाता है, क्योंकि अकबर बहुत इज्जत देते थे इनको, इसलिए 3 विकल्प देते हैं। कितने विकल्प, 3 विकल्प देते हैं। पहला रहता है कल्पी और चंदेरी, चंदेरी का सूबेदार बन जाएंगे। दूसरा सलाहकार बन जाएंगे, सलाहकार बन जाएंगे। और तीसरा मक्का चले जाएंगे। चुना क्या, चुना मक्का। और पाटन नामक स्थान पे मुबारक खां लोहानी द्वारा इनकी हत्या कर दिया जाता है। इस प्रकार 31 जनवरी 1561 को इनकी मृत्यु, मतलब 1560 आते आते मतलब बैरम खां का प्रभाव। अब देखिएगा, कहते हैं कि मक्का युद्ध खत्म हो गया, मार दिए इसको। अब आते हैं पेटीकोट साहब। क्या आते हैं, पेटीकोट साहब। तो यही लोग जो शासन करते हैं, यही लोग जो शासन करते हैं, सो कहते हैं हम लोग पेटीकोट शासन या आरंभ या आरंभ। कोई दिक्कत अब समझने, इसे कहते हैं पेटीकोट शासन या आरंभ। इसके हेड कौन होते हैं, महामंत्री। कोई दिक्कत नहीं। चल अब आते हैं आगे। अब इसको आगे ले राहुल, एक पिक ले बेटा। अब आते हैं पेटीकोट शासन। क्या है, शासन या धर्म समय होता है। इसके प्रमुख जो होते हैं वो होते हैं महम। ये 2.5 माह का, क्या कहते हैं, 2.5 माह इसलिए कहा जाता है कि बचपन में लालन पालन यही किए थे, इसलिए कहा 2.5 माह। कोई दिक्कत है। कहा जाता है कि इनके एक पुत्र थे और एक पुत्री। पुत्र का नाम और पुत्री का नाम जीजी अनगा। जीजी अनगा कस्टमर डील कर रही थी क्या? हाँ सर। नहीं सर, जो आप शिवाजी में जब आप जो चिंजी बताए ना, उसके बाद से मेरा नाम ही परमानेंटली वो लगा था मेरा फोन में सेव करके, और वही अभी उसको वापस याद आया। कुछ तो याद आ रहा है। अब यहाँ पे क्या होता है, इनके पति का नाम क्या होता है, अक्का खां। और ये अकबर के बहुत करीबी होते हैं, अकबर के बहुत करीबी होते हैं। ये अकबर के बहुत करीबी होते हैं। कहा जाता है मैडम
कि अकबर अकबर इनको अपना पिता तुल्य मानते थे, पिता तुल्य, और इनको अपनी माँ के समान मानते, माँ के, ठीक है। इनको क्या मानते थे? पिता तुल्य, पिता तुल्य, इनको माता तुल्य। समझ में आ जाएगा? कहते हैं कि बचपन में इनके साथ ही पले बढ़े, आगे बढ़े, सब यही काम किए। अब होता क्या है कि 1560 में अकबर गद्दी में बैठ जाता है, बैठता है, लेकिन वास्तविक शासक महम अंगा होती है। वास्तविक शासक कौन होती है? महम अंगा। और अकबर इसे क्या बनाती है? प्रधानमंत्री। क्या बनाती है? हाँ। मध्यकाल के इतिहास में प्रधानमंत्री के पद को प्राप्त करने वाली प्रथम महिला, एकमात्र, वही प्रथम है, प्रथम है अंतिम, एकमात्र महिला। देखो ना बेटा, हमने कहा कि मध्यकाल के इतिहास में प्रधानमंत्री के पद पर बैठने वाली एकमात्र महिला, कोई दिक्कत याद रहो? एकमात्र। अब जिसकी मां प्रधानमंत्री और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से पूरे साम्राज्य की मालकिन हो, उसका बेटा कैसा निकलेगा? नालायक निकलेगा। ठीक है। अब यही हाल इसका हो, यही हाल इसका हो। अब अकबर ने क्या किया मैडम कि पहला विजय कहाँ भेजा? मालवा को। कहाँ भेजा? मालवा। अब मालवा की चर्चा कर लेते थोड़ा सा। ये है मध्य भाग मालवा। क्या मैडम? मालवा है आज तक। क्या बेटा? मालवा कहाँ है? घना चौक को कहाँ पे है? मध्य प्रदेश। ठीक है। अकबर को ऐसा क्या लगा जो मालवा जीतने की चाह आ गई? और भी तो जगह थे, लेकिन मालवा पे आक्रमण किया, क्योंकि उससे मालवा के शासक कौन थे? बाज बहादुर। कौन था? बाज। हम अभी सैन्य व्यवस्था दो भाग में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? साम्राज्य विस्तार। एक है केवल वो प्लेस को याद करवाएंगे और किस वर्ष हुआ था वो करवाएंगे, और कौन राजा थे। एक है उसकी पूरी स्टोरी एकदम शुरू से अंत तक, वहाँ के शासक कौन थे, वहाँ की शासिका कौन थी, वहाँ का सेनापति कौन था, वो किस ढंग से काम करके आगे बढ़ा, आखिर क्यों मालवा को विजय प्राप्त किया, क्यों हल्दी घाटी युद्ध हुआ, ये सारा चर्चा एक साथ। चित्तौड़ विजय के कारण सबको बताना पड़ेगा। जो लगते हैं मेवाड़। बाज बहादुर और इनकी पत्नी थी रूपमती। कहा जाता है कि बाज बहादुर थोड़ा सा मतलब अयास किस्म के शासक थे, तो अकबर को लगा कि अकबर के पास इसका बहुत कंप्लेन जाने लगा। तो कहा गया कि अकबर ने अपने भाई, इसको भाई मानता था, आदम खां किसे भेजा? आदम खां प्लस पीर मोहम्मद को भेजा। बाद में पीर मोहम्मद आएगा। ठीक है, बाद में पीर मोहम्मद आएगा, उसके बाद एक शासक आएगा। पीर मोहम्मद मर जाता है,
अभी हम चर्चा बोले युद्ध की चर्चा नहीं करना चाह रहे। पीर मोहम्मद मर जाएगा, इसके उज़्बेक आएगा, कौन आएंगे? उज़्बेक आएंगे, फिर वो वहां का मालवा का सूबेदार बनेंगे। ठीक है, मालवा का सूबेदार बनेंगे। अभी हम उसकी परेशानी नहीं करना चाह रहे, चर्चा नहीं करना। हमने ये बता रहे कि मालवा के जीता क्यों। मालवा इसलिए जीता, पहला तो इसकी कैरेक्टर के कारण, कैरेक्टर के कारण। दूसरा ये था, कैरेक्टर तो एक बहाना था, कैरेक्टर तो एक, क्योंकि वास्तविक रूप में वो साम्राज्यवादी थे। क्या थे मैडम? साम्राज्यवादी। वो पढ़ा लिखा ना होते हुए भी उतना ज्ञानी था कि पढ़े लिखे को कान काट लेते। वो मालवा विजय कर कर गुजरात और दक्षिण भारत में प्रवेश किया। मूल उद्देश्य क्या था मैडम? गुजरात और दक्षिण भारत में प्रवेश करना। ये तभी होता जब मालवा पे पूर्ण रूप से विजय प्राप्त। अब मालवा विजय कारण समझ में आ गया। अभी आप शासक उसे सब भूल जाइए, ये सब भूल जाइए। इसे अच्छा हम बाद में करेंगे विस्तार से, बढ़िया से समझ में आया। मालवा विजय कारण, मालवा विजय जब तक नहीं होगा तब तक गुजरात विजय नहीं होगा और दक्षिण भारत में प्रवेश। खानदेश, अहमदनगर और खानदेश, असीरगढ़, खानदेश, अहमदनगर और असीरगढ़ का विजय नहीं हो पाता, विजय नहीं हो पाता। अगर गुजरात का विजय 72-73 में नहीं हो पाता। इसी उद्देश्य से मालवा पर विजय प्राप्त किया। ये कूटनीति के बहाना था और ये मालवा विजय प्राप्त कर लिया। मालवा विजय प्राप्त करने, मालवा विजय प्राप्त करने कौन गए थे? लिखिएगा मालवा विजय। अच्छा तुमको समझाने लिखाना है, हम कुछ लिए। मालवा विजय करने कौन गए थे? पीर मोहम्मद। ठीक है, अब क्या हुआ कि बाज बहादुर जैसे ही आदम खां को देखा, बाज बहादुर जैसे ही आदम खां को देखा, वो अपना आपको स्वेच्छा से क्या किया? सुपुत्र कर दिया। बोला कि हम आपके अधीन हैं। बोला ठीक है। अब इस जगह का मालिक कौन हो गया? आदम। ध्यान सुनिए, यहाँ पे यहीं पे सारी कहानी आएगा। आदम का क्या हुआ कि यहाँ का मालवा का सूबेदार बन गया। मालवा का कौन बना? सूबेदार। लेकिन सूबेदार बनने के बाद इसका अत्याचार बहुत बढ़ गया और ये रूपमती को क्या करने लगा? परेशान करने लगा, परेशान। और अंततः रूपमती जहर खाकर मर गई। मेरी बात समझ में आ रहा है? आ रहा है सर? रविंदर सर नहीं आ रहा? ठीक है ना। हमने कहा कि पहला विजय कौन था? मालवा। मालवा सेनापति किसे बनाया? उसने किसे बाद में भेजा? पीर मोहम्मद। ठीक है, तो जैसे ही आदम खां को कौन देखा? बाज बहादुर, तो अपने आप को अधीनता स्वीकार कर लिया और ये भाग गया। क्या हो गया? भाग गया। लेकिन मालवा पे कब्जा किया तो इनकी पत्नी कौन पकड़ा गई? रूपमती। रूपमती आदम खां के अत्याचार से परेशान होकर क्या कर ली? जहर खा ली। अब जब जहर खाती तो ये बात किधर चलता है? और ये उसे अच्छा नहीं लगता। बोलते किसी महिला पर अत्याचार होना नहीं चाहिए, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम। ठीक है, अब क्या करता है कि आदम खां को वापस आगरा बुलाता है। कहाँ बुलाता है? आगरा बुलाता है। वापस किसे बुलाता है? आदम खां को बुलाता है। पीर मोहम्मद को कहाँ सौंप देता है? मालवा का सूबेदारी। मालवा का सूबेदारी अब किसे सौंप देता है? पीर मोहम्मद को। अब पीर मोहम्मद को छोड़ दी बात, पीर मोहम्मद को। अब क्या होता है, क्योंकि अभी सम्राट विस्तार में सब वही कहानी दोहराएंगे, फिर आप रिपीटेड हो जाएगा बार बार। अब देखिए क्या होता है कि मालवा विजय के क्रम में के बाद क्या होता है कि यहाँ से बहुत सारा धन प्राप्त होता है। मालवा से क्या प्राप्त होता है मैडम? धन प्राप्त होता है। और धन इतना प्राप्त होता है कि कुछ कहने को नहीं। और ये धन का हिसाब अकबर को दिया नहीं जाता। अकबर बहुत नाराज होता है कि आप मालवा से क्या जीत कर हमें दिखाइए, हमें बताइए, हमें हिसाब। लेकिन आदम खां मानता नहीं है, क्योंकि इनकी माँ क्या है? और वास्तविक शासक या शासिका क्या है? वास्तविक शासिका। अब इसके कारण, अपने माँ के कारण इससे इतना ज्यादा घमंड रहता है, इतना ज्यादा कि हमें कोई कुछ तो कर नहीं सकता। कहा गया कि अकबर ने 1560 में मुनीम खां के स्थान पर, मुनीम खां के, देखिएगा अकबर 1560 में
अकबर 1560 में मुनीम खां के स्थान पर अतका खां को वकील बनाया, वजीर। मुनीम खां के स्थान पर किसे? मुनीम खां के आधार पर, मुनीम खां के स्थान पर मुनीम खां के स्थान पर अतका खां को वकील बनाए। देखिएगा बहुत सारे किताब में ना मैडम वकील और वजीर को अलग अलग मानते हैं, वकील और वजीर, लेकिन दोनों एक ही है, दोनों एक ही है। और दोनों का होता है प्रधानमंत्री, प्रधान। हाँ अकबर के, हाँ तो अकबर के साथ अभी अलग नहीं हुआ, बाद में अलग होगा, बाद में वजीर और वकील बाद में अलग होगा, उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। अभी दोनों का एक ही है। जब ये प्रशासनिक सुधार करेगा तो फिर क्या करेगा, वो वजीर और वकील को अलग करेगा और वकील के प्रभाव को हाँ उसकी चर्चा करेंगे प्रशासन में, आते हैं उसकी वजीर बनाएगा, उसकी भी चर्चा करेंगे। प्रशासन में हम चर्चा पूरा करेंगे। और ये उस क्रम से क्या है, क्रम से है, तो हम सबको क्रम से पुट करते हुए निकलेंगे, सब आएगा, इसकी चर्चा करते हुए निकलेंगे। अभी हम आप देखिएगा अतका खां को क्या बनाया गया, यहाँ पे वकील बनाया गया। अब दिक्कत दोनों को हो रहा है, अतका खां वकील बना तो हिसाब किससे मांगा, हिसाब मांगा किससे, आदम खां से। किससे हिसाब मांगा, अतका खां हिसाब किससे मांगा, आदम खां से क्या मांगा, हिसाब मांगा। ध्यान सुनिए, किससे हिसाब मांगा, मनोहर साहब। कौन मांगा हिसाब, और भरी सभा में आदम का किसकी हत्या कर दिया, अतका खां की हत्या कर दिया। ये बात किसे पता चला, अकबर को। अकबर को पता चला कि आदम खान ने भरी सभा में अतका खां की हत्या, हमने बताया अकबर क्या मानते थे इसे, पिता तुम, और गुस्सा से बहुत भर गया, गुस्सा से बहुत भर गया। यहाँ आ रहा है क्या बेटा, अब देखिएगा कहा गया कि महल के मुंडेर पर ले गया, कहाँ ले गया इसे, महल के मुंडेर पे ले गया एकदम। दो बार धक्का मार दिया एक बार गिरा, फिर जब देखा वापस ले जाओ, फिर वापस। अब अकबर बोला, आदेश दिया कि आदम खां को मुंडेर से धक्का दिया जाए, छत के सबसे ऊंचे जगह से धक्का दिया जाए। तो यहाँ पर किसे खड़ा किया गया, आदम खां, और यहाँ से धक्का दिया गया, धक्का, और यहाँ पर ये गिर गया, लेकिन मारा नहीं, मारा नहीं। अकबर को फिर गुस्सा आ गया, बोला बोला ऊपर लेके आओ। अकबर क्या किया, उसको यहाँ पे बड़ा बड़ा गिट्टी रख दिया, बड़ा बड़ा पत्थर का टुकड़ा रख दिया। अब बोला पुनः इसे धक्का, अरे दोबारा आया तो ये खून से लाल लथपथ हो गया, खून से। अब वहीं पे ये दम तोड़, दम दूसरी बार में दम। इसके मरने के 40 दिन के बाद, इसके मरने के 40 दिन के बाद महामंगा मर जाती है, और मरने के साथ ही पेटीकोट शासन का अंत होता है, अंत। और अतका खां के जगह पर पुनः मुनीम खां को वकील बनाया जाता। अब 1562 में वास्तविक शासक कौन बनेंगे, अकबर, और वहीं से साम्राज्य विस्तार करना शुरू करेंगे। और पहले जाएंगे निजामुद्दीन
औलिया के दरगाह आपको बताया था 2 बार गए हैं। नंगे पाँव गए तो बहुत, लेकिन नंगे पाँव 2 बार गए हैं। सलीम के 67 बाकी बार भी गए हैं। नंगे पाँव बोल रहे हैं। नंगे पाँव 2 बार, बाकी बार तो बहुत बार गए हैं। कुल 14 बार, कुल 14 बार गए। तो इसकी चर्चा हम कर चुके हैं क्लास में, कोई दिक्कत। आप देखिएगा यहाँ पर क्या होता है, पेट्रीकोट शासन का 1500 लिखिएगा महामंगा आदम खां की मृत्यु के बाद, आदम खां के मृत्यु के बाद 40 दिन के अंदर महम अनगा की मृत्यु जाती, महम की मृत्यु जाती। इसी के साथ पेटीकोट शासन का अंत होता। कोई दिक्कत है? अब 1562 में वास्तविक शासक कौन बन जाएगा मैडम? नहीं दिख रहा मैडम, फिर से लिखते हैं। इसी के साथ पेटीकोट शासन का अंत होता है। पेटीकोट शासन का अंत होता है 1562। अब 1562 में वास्तविक शासक कौन बन जाएगा? अकबर। अब यहां से आपको वास्तविक रूप से पढ़ना है।